हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पीयूष तिवारी सर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अल्फाबेट्स की रैंकिंग बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, जो ये जैसे कोई आपको पूछ ले कि जी, लेटर जी कौन से नंबर पे आता है, तो आप काउंट करेंगे A B C D E F G, आप बताएंगे 7th पोजीशन पे आता है। तो इसी तरह आज मैं आपको एक शॉर्टकट दूंगा, जिसके हेल्प से कोई आपको क्वेश्चन पूछे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड्स, विद इन 1 सेकंड आप इमीडिएट आंसर दे देंगे कि ये लेटर इस नंबर पे आता है। और उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि हाउ टू रिमेम्बर कि कौन से लेटर के अपोजिट में कौन सा आता है। लेकिन ए के अपोजिट में जेड आता है, बी के अपोजिट में वाई आता है, तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको कोडिंग, डिकोडिंग एंड रीजनिंग में बहुत काम आती हैं। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने बहुत सारे वीडियोस के शॉर्टकट्स, ट्रिक्स डालकर रखे हैं, आप वो भी देख लें। सो चलो दोस्तों, रेडी हो जाते हैं। रैंकिंग ऑफ अल्फाबेट्स, बी रेडी। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये ट्रिक्स को याद रखने के लिए मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूँ, उस वर्ड को आप याद रखें। द वर्ड इज एजोटी। जस्ट रिमेंबर द वर्ड एजोटी। को एजोटी वर्ड याद रखना है मेरे दोस्तों। एजोटी, जो कि आपका 5 का टेबल रहेगा। ई का पोजीशन 5, जे का पोजीशन 10, ओ का पोजीशन 15, टी का पोजीशन 20 और वाई का पोजीशन 25। तो जस्ट रिमेंबर दिस एजोटी वर्ड, जो आपको पोजीशन बताएगा। ई 5th पोजीशन पे, जे 10th पोजीशन पे, ओ जो है 15th पोजीशन पे, टी जो है 20th पोजीशन पे, वाई जो है 25th पोजीशन पे। नाउ डियर माय फ्रेंड्स, एज वी नो दैट ए से लेके डी तक हर एक बच्चे को टिप ऑफ द टंग होता है कि ए टू डी आपको पोजीशन पता होता है। द पोजीशन ऑफ ए इज 1, एज वी एवरीवन नोज दैट। बी का पोजीशन आपका रहता है 2, सी का 3, डी का 4। इसे याद करने की कोई जरूरत हमें नहीं होती। सिमिलरली हमें जेड की भी पोजीशन अपने आप याद हो जाती है, दैट इज 26। तो इतने वर्ड्स ए टू डी एंड एजोटी एंड जेड, ये हमारे टिप ऑफ द टंग होते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेटर एफ से। एफ हमें कैसे याद होगा? डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं तो आप देख सकते हैं डिजिटल वॉच में इसका नंबर 6 इसको रीड किया जाता है। तो अगर आप डिजिटल वॉच देखेंगे तो आपको 6 की तरफ दिखेगा। जस्ट वी ज्वाइन दिस। तो एफ का पोजीशन हो गया 6। या एफ को याद रखने के लिए आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, एफ फॉर फिक्स, और फिक्स से राइमिंग वर्ड बनता है 6। ओके। ना, नेक्स्ट आता है जी। जी आप देख सकते हैं, जी में ये आप पोजीशन देखिए तो ये नंबर 7 की तरह दिख रहा है। ये जो जी में खुद एप्लीकेबल होता है। तो जी का पोजीशन हो गया 7। ना, इसके बाद आता है मेरे दोस्तों एच। एच में आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे ऊपर टोपी पहना दूं और नीचे जूता पहना दूं तो ये नंबर बन गया 8। डिजिटल वॉच में ये 8 नंबर की तरह दिखता है। एच का पोजीशन हो गया 8। आई। आई को कैसे याद रखेंगे? जैसे आपको मैं बोलूं, मेरे प्यारे दोस्तों, विराट कोहली की शादी अनुष्का के साथ हुआ है, तो आप मुझे क्या बोलोगे? आई नो सर। आप मुझे बोलोगे आई नो सर। तो आई नो, तो आई का पोजीशन हो गया नंबर 9, जिसे आप याद रख सकते हैं, आई नो, मुझे पता है। तो आई का पोजीशन हो गया नंबर 9। ठीक है। के आप जानते हैं कि हमारे पास एक इंडियन में टीम है, किंग्स 11 पंजाब। तो आप के को याद रख सकते हैं, किंग्स 11 पंजाब। एल, एल को आप याद रख सकते हैं, लव, जिसने किया लव उसके बजे 12। मेरे दोस्तों, ये जस्ट मैं एक जोक मार रहा हूँ। तो याद रखने के लिए आप इस तरीके से कोई भी एक आइडिया क्रिएट करके आप इस लेटर के पोजीशन याद रख सकते हैं। एल, एल फॉर लव, और जिसने किए लव उसके बजे 12। एम जो है, एम से आप याद रख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, एम जो है वो मिडल, एम फॉर मिडल, और ये मिडल लेटर है, इसके लिए एम का पोजीशन है नंबर 13। अच्छा, एक चीज और मैं आपको याद रखने की ट्रिक बता सकता हूँ। अगर आप जो ये एम है, अगर आप उसे क्लॉकवाइज मूव करें तो वो आपका नंबर 3 बन जाएगा। और सिमिलरली ये डब्ल्यू है, अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो ये वापस 3 बनेगा। तो जब आप एम को क्लॉकवाइज मूव करोगे तो ये 3 बनेगा, और डब्ल्यू को एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो ये 3 बनेगा। बट एम पहले आता है, इसके लिए 1 लिखिए, और डब्ल्यू बाद में आता है, इसके लिए 2 लिखिए।
तो एम का पोजीशन हो गया 13 और डब्ल्यू का पोजीशन हो गया 23। तो डब्ल्यू का पोजीशन 23 और एम का पोजीशन 13। तो एम को याद रखने के लिए मैंने दो ट्रिक दिया, एम फॉर मिडल और एम को मूव करिए क्लॉकवाइज तो 13 नंबर पे आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद आता है नंबर एन। एन से आप याद रख सकते हैं कि 14 नवंबर चिल्ड्रन डे होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि एन का पोजीशन है 14। 14 नवंबर इज स्पेशली योर डेज माय डियर फ्रेंड्स। तो 14 नवंबर इज अ चिल्ड्रन डे, तो जस्ट रिमेंबर एन फॉर 14। ओ तो आप जानते हैं जॉटी में आ चुका है ओ, जिसका पोजीशन 15 है। नाउ 6 पी क्यू आर, इसको आप कंटिन्यू याद रखिए। पी 16 है, क्यू 17 है और आर 18 है। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं कि पेज नंबर 16 पे क्वेश्चन नंबर 17 और रूम नंबर 18 में सॉल्व करना है। पेज नंबर 16 पे क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग सॉल्व करने बैठे हैं रूम नंबर 18 में। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। पेज 16 पे क्वेश्चन नंबर 17 रूम नंबर 18 में सॉल्व किया जाएगा। ओके, या 16 ईयर का प्रिंस, 17 ईयर की क्वीन एंड 18 ईयर का राजा। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं या आप अपना खुद का कोई एक टेक्निक बना सकते हैं। नाउ माय डियर फ्रेंड, एस पे जाने के पहले हम टी पे आते हैं। टी ऑलरेडी एजोटी में कवर हो चुका है, बट टी को आप याद रख सकते हैं। T20 मैचेस, T20 मैच, T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तो T20 मैच और टी के पहले आता है एस, तो एस का पोजीशन हो गया 19। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। और T20 के बाद जो भी लेटर्स आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो 21 22 चालू होंगे। तो आप यू को देख सकते हैं, ये यू जो है वो सिंगल कर्व है, एक बार में ही बनता है। तो आप याद रख सकते हैं कि यू का पोजीशन 121 जो टी के बाद आएगा। वी में दो लाइन आती है, एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये हो गया 22। डब्ल्यू तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, एम का रिवर्स है तो 23। एक्स में आप देख सकते हैं ये 4 पार्ट है, 1 2 3 4, तो इसका पोजीशन हो गया 24। वाई तो ऑलरेडी आपका आ चुका है इजोटी में 25 और जेड का पोजीशन हो गया 26। होप दैट माय डियर फ्रेंड्स आपको ये रैंकिंग टेस्ट याद रखने में आसानी होगी। अगर आपको पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए हम वीडियो के इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है कि हाउ टू रिमेंबर ट्रिक टू अपोजिट लेटर, कि ए के अपोजिट में जेड आता है, बी के अपोजिट में वाई आता है, ये हम कैसे याद रखें। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए भी मैं आपको एक बेहतरीन सुंदर सा ट्रिक दूंगा। आप ध्यान से सुनिए और देखिए। ए जैसा कि हम जानते हैं, ए से जेड, तो हम इसे बोलते हैं भाई ए टू जेड लेटर लिख डाल। तो ए के अपोजिट में जेड आता है, नहीं तो आप ऐसा याद रखिए, अमिताभ बच्चन एंड जया बच्चन। तो ए से अमिताभ और जे से जया, जेड से जया, तो ए टू जेड और अमिताभ जया। नाउ बी वाई से हम बाय बाय बोलते हैं, बाय, या आप इसे सिंपली याद रख सकते हैं, BOY बॉय। तो बी के अपोजिट में वाई। नाउ सी, आप लोग माय डियर फ्रेंड्स क्रैक्स बहुत खाते हैं, CX क्रैक्स, CX क्रैक्स। डी डब्ल्यू को आप याद रख सकते हैं, दूध वाला। आप कुछ और भी याद कर सकते हैं, ये मैं केवल एक आइडिया दे रहा हूँ। दूध वाला ऐसा भी याद रख सकते हैं, डोर विंडो, डोर विंडो। ईवी, ईवी से आप याद कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इवनिंग। ईवी से आप याद रख सकते हैं, इवनिंग। या इसको अपोजिट वर्ड में याद कर सकते हैं, एम्प्टी वैकेंट। एम्प्टी का मतलब वैकेंट, तो ईवी इवनिंग, नहीं तो एम्प्टी वैकेंट। एफयू, एफयू से आप याद कर सकते हैं, फन। एफयू फन, नहीं तो आप उसको दूसरे तरीके से कैसे याद कर सकते हैं, फेयर, अनफेयर। नहीं तो एफयू का ऐसा भी याद कर सकते हैं, छोटे बच्चे को देखो, जब वो बोल नहीं पाता है तो बोलता है फ्लू, करता है फू, करता है फू, फू, तो ऐसे FU फू। जीटी, जीटी को आप याद रख सकते हैं, गिव एंड टेक, गिव टेक। नहीं तो फिर आप याद रख सकते हैं, जैसे मुंबई में जो लोग रहते हैं उन्हें मालूम है, ग्रैंड रोड भी होता है, जीटी ग्रैंड रोड। तो आप इस तरह से याद रखिए, ग्रैंड रोड, जीटी ग्रैंड रोड, या आप कोई भी याद रख सकते हैं, ये एक तरीका दिया है, गिव एंड टेक। HS, HS से आप याद रख सकते हैं, हाई स्कूल। नहीं तो आप दूसरा भी याद रख सकते हैं, हनी सिंह, हनी सिंह, इट इज मोस्ट पॉपुलर। IR, IR को आप याद रख सकते हैं,
इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। JQ, जैक क्वीन, जैक क्वीन। या आप इसे दूसरा तरीके से भी याद रख सकते हैं, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नाउ आफ्टर दैट आपका आता है केपी। अब केपी से आप याद रख सकते हैं काला पानी। बहुत सारे टेक्निक हैं, केपी याद रखिए, काला पानी। या पीके पिक्चर भी है ना, पीके, तो पी के अपोजिट में के अपोजिट में पी, दैट इज पीके फिल्म आपने देखी होगी, पीके से भी याद रख सकते हैं। तो केपी से काला पानी आप याद रख सकते हैं, कुर्ता पैजामा याद रख सकते हैं, कुर्ता पैजामा। या कट, काला पानी, या कटी पतंग, जो भी है। एल, एल से आप याद रख सकते हैं लव, एल से आप क्या याद रख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, लव, LOVE लव। ओके। एम एन, एम एन से आप याद रख सकते हैं मैन, MAN मैन, मैन याद रखिए। या शाहरुख खान का पिक्चर याद रखिए, मैं हूं ना, मैं हूं ना। नहीं तो दूसरा ट्रिक ऐसा भी है, आप ऐसा याद रख सकते हैं मॉर्निंग नाइट, मॉर्निंग नाइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने आपको अपोजिट लेटर याद रखने के बहुत सारे ट्रिक्स दिए। होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।